सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल JMD भक्ति ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के जिला सत्यापन सेकंड काउंसलिंग जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है सफलतापूर्वक हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कितने अभ्यर्थी जो कि दस्तावेज सत्यापन कर चुके हैं चयन सूची की लिस्ट में होंगे और कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग होगी। आप लोगों के मन में यह डाउट चल रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन इस लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। आप समझ सकते हो कि डर इतना होता है कि वेटिंग जो फर्स्ट काउंसलिंग में वेटिंग वाले अभ्यर्थी थे वो भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हम समझेंगे कि किन किन अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। वैसे तो यह कहेंगे कि जिनका नाम भी इस सूची में है तो अपने आप को मानकर चलें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है। यह भी हम आपको बताएंगे कि अगर सूची में नाम है तो आपका बिल्कुल 100% आप मान के चलिए आपको नियुक्ति मिलेगी। अब यहाँ हम रोस्टर देखते हैं कि TWD के कितने पद हैं और DPI के आप लोगों को जैसे पता है कि 7500 पद थे। दोस्तों, TWD जनजाति विभाग का रोस्टर डला है। आपने देखा होगा कि टोटल 1696 पद आए हैं। UR के 148, SC के 47 और बैकलॉग के 117, टोटल 164 पद हैं। वहीं ST के 1108 पद, 296 फ्रेश और 812 बैकलॉग के। OBC की बात करें तो 85 पद, 158 यहाँ OBC को भी फ़ायदा बैकलॉग से मिलता हुआ 243 पद हैं और EWS के कुल 33 पद हैं। इस प्रकार फ्रेश पद 609 हैं और बैकलॉग के 1087, टोटल 1696 पद आप लोग देख रहे हो। यह TWD का रोस्टर है। और जिसमें अगर बात करें ST के पद, आपको पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही वहाँ लिस्ट बिल्कुल 75 से गई थी और यहाँ लगभग ST के सभी पद बैकलॉग में फिर जाने वाले हैं। तो ST के 1108 पद यहाँ बैकलॉग के हटाकर, DPI के पद कुछ अभ्यर्थी से ST के बचे हैं उनका DPI से हो जाएगा। यहाँ हम TWD में जो 1108 पद हैं उनको माइनस करके शेष आपके 588 फ्रेश पद बचे हैं। वहीं DPI के फ्रेश पद 7500 हैं। तो कह सकते हैं कि जो मुख्य चयन सूची है वह 8888 पद पर अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी होने वाली है। और इस समय अभ्यर्थियों की संख्या दस्तावेज सत्यापन लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे दोस्तों, तो जो आपकी मेन लिस्ट आई थी जिस समय, उस समय 11,436 टोटल कैंडिडेट आए थे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी शेष रह गए थे, जो अंडर प्रोसेस के 363, उसके बाद भी कुछ सीटें शेष रह गई थी, इसलिए इन्होंने अभ्यर्थियों की वेटिंग समेत 11,436 दी है। अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको जैसे कि पता है 1819 अभ्यर्थियों ने अपलोड नहीं किए थे डॉक्यूमेंट। और सत्यापन सूची जो आपकी जारी हुई थी जिलेवार, वह 9,907 पद पर जारी हुई थी। और लगभग कितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिए गए, तो यह डाटा किसी के पास बिल्कुल श्योर नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम लगभग मानकर चलते हैं कि एक ज़िले में अगर 5 अभ्यर्थी औसत निकाले गए होंगे, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, तो लगभग 250 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो दस्तावेज सत्यापन के अपने डॉक्यूमेंट के कारण या 2 डिग्री एक साथ या अच्छी शिक्षा के कारण, इन कारणों से बाहर कर दिए गए होंगे। लगभग 52 जिला हैं तो 250 अभ्यर्थी यहाँ से दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिए गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं कि 9,657 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। और स्कूल चयन सूची जो जारी होगी वह 8,088 पद पर होगी। यानी कि 9,657 में से 8,088 अगर घटाएंगे तो 1,569 अभ्यर्थियों की वेटिंग होगी। लेकिन दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों की वेटिंग है या फिर जो 1,569 में अभ्यर्थी आएंगे वो भी बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में जिनकी वेटिंग क्लियर हुई वो ऐसे अभ्यर्थी 363 थे, बल्कि लगभग अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पर 1500 के अभ्यर्थी वेटिंग क्लियर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1200 से 1400 पद और आपके फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड काउंसलिंग में जुड़ने की पूरी संभावना है। अब मानकर चलिए कि जिन लोगों का भी सूची में नाम है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी गुंजाइश बनती है कि वो शिक्षक पद के दावेदार हैं।
इसलिए आप बिल्कुल अपनी पॉजिटिव थिंक को बनाए रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सभी का सफलतापूर्वक स्कूल ज्वाइन हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी खबर अगर आपको चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा लिखें। मुझे जितनी जानकारी होगी आपके सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता की, धन्यवाद।